रहने देत नहीं और रस यह प्रेम की टेक या को सहज स्वभाव यह करत दोई ते प्रेम का सहज स्वभाव है करत दुई ते एक। सूक्ष्म सी बात है, पर आप ध्यान से सुने तो सहजता से समझ में आने वाली भी है कि माया से प्रेरित जो भी कार्य, जो भी चेष्टा, जो भी व्यवहार होता है वो एक से अनेक करता है, और प्रेम जिस भाव को प्रेरित करता है वो अनेक से एक करता है, समेट लेता है। ये कहा ना करत दोई ते एक। दोई माने द्वंद, जिसके लिए कबीर कहते हैं कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से। कह अगर संबंध प्रेम का है फिर दुई को दूर कर दिल से। दुई माने द्वंद, दुई माने मैं और तू, मैं और मोर तोरता माया। कह रहे कबीरा इश्क का नाता, संबंध यदि प्रेम का है तो फिर दुई को दूर कर दिल से। और कल भी आपको निवेदन किया मैंने कि योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा ये सब साधन भी हमने थोड़ा थोड़ा करके देखा, पर देखा कि ये सब करने से तो कभी कभी कर्तृत्व बढ़ता ही चला जाता है, अभिमान और बढ़ जाता है। कभी कभी देखा जाता है पुण्यात्मा का अभिमान बड़ा होता है। एक प्रेम है, एक प्रेम है जो निरभिमानता का प्रसाद देने में समर्थ है। और कई बार हमने चर्चा की कि बिना निरभिमानता आए कोई भी आपकी ओर देखे, आप भी किसी की ओर देखें, पर पलटू साहब जो अंत में बात कहते हैं ना, का जानो के ही घड़ी साहेब ताके मोर, साहेब ताके मोर में हर की नजर निहारे, तुरत पदम पद दे मेरे अवगुण ना विचारे। नागरीदास जी कहते हैं ना कि नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इतनी ढरेंगी। किसकी ओर देखते हैं प्रभु? ये जिसके लिए संत कह रहे हैं साहेब ताके मोर और मेहर की नजर निहारे। वो मेहर की नजर क्या है? जब प्रभु किसी को अपना बनाने के लिए उसकी ओर देखते हैं। ऐसे तो प्रभु की दृष्टि में सब है, ऐसे तो हम सब प्रभु की दृष्टि में ही हैं, सभी हैं, आस्तिक नास्तिक पापी पुण्यात्मा दुरात्मा जितने हैं वो सभी तो प्रभु की दृष्टि में हैं। पर यहां जिस कृपा दृष्टि की बात हो रही है, जिसके लिए ध्रुवदास जी कहते हैं पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चित वो मोह माही। यहां जो कृपा दृष्टि की बात हो रही है वो कृपा दृष्टि किस पर होती है, कब होती है, कैसे होती है? जिसकी बात, जिसके लिए संत ललचा रहे हैं कि नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इतनी ढरेंगी, जब आप हमारी ओर देखेंगे। जिस कृपा दृष्टि की बात श्री महाप्रभु जी सुधा निधि में यत्र तत्र सर्वत्र करते हैं, साहेब ताके मोर और मेहर की नजर निहारे, तुरंत पदम पद दे मेरे अवगुण ना विचारे। वो प्रेम भरी, कृपा भरी, अनुराग भरी, स्नेह भरी, वो रस भरी वो दृष्टि प्रभु की होती है। किसकी ओर? निरभिमान की ओर, जो अभिमान शून्य है, जिसकी चर्चा हम 2 दिन पहले कर रहे थे, जिसके लिए कबीर ने कहा है जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। ये रास्ता किसके लिए है?
कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से। इसीलिए तो आपको निवेदन कर रहा था मैं भाई कि संसार को रिझाना कोई कठिन काम नहीं है। यहां तो भाई क्षमा करना, यहां तो मदारी के चारों तरफ भी भीड़ लग जाती है, कौन बड़ी बात है। लो अभी हम आ रहे थे, बंदर चश्मा ले गया। वहां जहां बंदर दीवार में चश्मा लेकर बैठा है, वहां नीचे 10-20 आदमी खड़े हैं, जैसे दुनिया का कोई 8वां अजूबा हो गया हो। यहां पर यहां तो हो ही रहा है, लगी है भीड़। तो संसार को रिझाना, संसार को इकट्ठा करना, भीड़ जमा कर लेना, ये सब कोई कठिन काम थोड़ी है। वो कैसे रीझता है, वो कैसे रीझता है, वो कब देखता है। साहेब ताके मोर, ये पंक्ति मुझे प्राणाधिक प्रिय है। का जानू के ही घड़ी साहेब ताके मोर, मेहर की नजर निहारे और तुरंत पदम पद दे। अपने चरण कमल मेरे हृदय में पधरा दे और मेरे अवगुण ना विचारे। वो दृष्टि होती है प्रभु की अभिमान शून्य की ओर। जो अभिमान शून्य है, जिसने अपने अहंकार का घर अपने हाथ से फूंक दिया, जो घर फूंके अपना, चले हमारे साथ। कह रहे वो चले। कौन चले? जो कुछ भी ना होने के लिए तैयार हो गया हो, वो चले। जो कुछ भी ना होने के लिए तैयार हो। इसीलिए उस दिन आपको मैंने कहा ना, किसी ने कहा कि अरे वो तो साधक हैं। मैंने कहा भाई हम ना साधक हैं, हम ना सिद्ध हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और प्रभु की कृपा रहे बस हम ऐसे कुछ भी ना रहें। कुछ होना ही तो झंझट पालना है। ये जो कुछ होना है, यही सब झंझटों को पालना है। कुछ होते ही तो झंझट है, कुछ ना हो तो कोई झंझट नहीं। तो वो जो दैन्य है, वो जो विनम्रता है, बड़ी सुंदर बात यहां संत कह रहे हैं कि कैसा होता है प्रेमी का स्वरूप। ये तो बात हमने अनेक बार यहां पर कही सुनी कि भाई अगर प्रेम चाहिए, प्रेम का प्रसाद चाहिए तो किससे मिलेगा? प्रेमी से मिलेगा, प्रेमास्पद से नहीं। प्रभु तो प्रेमास्पद हैं, प्रियालाल तो प्रेमास्पद हैं। प्रेम का प्रसाद तो प्रेमी देगा। हम अधीन धन धनी यही दातार हैं, प्रिया जी कह रही हैं श्री महाप्रभु जी के लिए। हम अधीन धन धनी यही दातार हैं। प्रिया जी कह रही हैं हम धन हैं और इनके अधीन हैं, ये धनी हैं। हम अधीन धन धनी यही दातार हैं, अति उदार रिझवार खुले दरबार हैं। तो प्रेम का दान तो प्रेमी देगा, प्रेमास्पद नहीं। प्रिया प्रीतम तो प्रेमास्पद है, ठाकुर जी तो प्रेमास्पद हैं, प्रेमी देगा। कैसा होता है प्रेमी का स्वरूप, कैसे पहचानेंगे प्रेमी को? बड़ी सुंदर बात यहां संत कहते हैं, दया नम्रता दीनता क्षमाशील संतोष, इनको ले सुमिरन करे, इनको ले सुमिरन करे, निश्चय पावे मुक्ति। कह 6 बात, इन 6 बातों को साथ लेकर भजन करें। हम कई बार चर्चा करते हैं ना कि भजन तो हो रहा है, पर भजन का आनंद प्रकट नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं से हमसे भूल हो रही है, कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं। तो यह संत अनुभवी जन जो हैं, जो भजन के मार्ग पर चले हैं, देखो चलने वाला ही जानता है मार्ग में कहां रुकना है, कहां ठहरना है, कहां बढ़ना है, कहां मुड़ना है। जिसको मार्ग का अनुभव होगा वो बताएगा ना। दादू बकता बहुत है पर मथी काढ़ है तय और। तो कह रहे दया नम्रता दीनता क्षमाशील संतोष। सबसे पहली बात तो क्या हो, किसको साथ लेकर भजन करे? कह रहे दया। किस पर दया? किस पर दया? जीवे दया, जीव मात्र पर दया। तब कहते नाम में रुचि, तब भजन में रुचि होती है। पहले जीवे दया, सब जीवन सो प्रीत।
बड़ा बड़ा सबल शब्द देसेवक जी ने दिया है, छोटी बात नहीं कह रहे सब जीवन सो प्रीत रीत निवाहत आपनी। कबीर तो कहते हैं कि दाया राख धर्म को पाले, घर में रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। उसे तो कह रहे कुछ और करना ही नहीं है, ये श्रेष्ठ साधन है, श्रेष्ठ साधन है ये, जीव मात्र पर दया। आपका तो यहां ही झगड़ा झंझट खत्म नहीं होता। ये आज 3 पत्र आए हैं, हैंडराइटिंग तो तीनों अलग अलग लग रही है, बात तीनों में एक ही लिखी है। सबकी एक ही शिकायत है, आगे बैठना है, सीट रिजर्व हो जाती है, कुछ लोग सीट रिजर्व कर लेते हैं। एक ने तो ये लिखा है कि कुछ लोगों की इसी कारण सत्संग में आने से अरुचि हो जाती है, जिसको केवल आगे पीछे बैठने के द्वंद्व में जिसको सत्संग से अरुचि हो रही है वो ना ही आए तो अच्छा है भाई, हमको क्या करना है उसका। यहां तो पहला पाठ ही यही है, सब सोहित। यहां तो पहला पाठ यही है, सब सोहित। और मुझे तो आज तक ये बात समझ में ही नहीं आई, शायद हो सकता है कि मुझे श्रोता के स्थान पर बैठने का अवसर बहुत कम मिला हो, पर मुझे तो आज तक ये बात समझ में ही नहीं आई कि जिसको सुनना है वो तो भाई यहां पर कहीं पर भी बैठकर सुन सकता है। सुनना ही तो है, आप यहां श्रवण करने के लिए तो आ रहे हैं, और क्या प्रयोजन है। तो जब कि ये बात देखता हूं ना मैं, तो कभी कभी मुझे लगता है कि कितनी सी बात वहीं से आगे नहीं बढ़ पा रहे आप लोग। चलो मैं कहता हूं, मान लो 10-20 लोग ऐसे हठी हैं जो रोज ऐसा करते हैं, मैं तो मान रहा हूं ऐसा करते हैं, वो अपने हठ पर है, आप भी तो अपने ही हठ पर हो, आप भी तो अपने ही हठ पर हो। पर मैं आपको एक बात यहां पर कहता हुआ चलूं, कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं जिनको मैं बरसों से जानता हूं, मेरा परिचय है उनसे, आपको पता भी नहीं है वो कहां बैठते हैं। वो आते हैं, चुपचाप बैठकर श्रवण करके चले जाते हैं, और उनकी भजन भावना से भी मेरा परिचय है। कितना शुद्ध उनका अंतःकरण है ये मैं जानता हूं, कितनी सुंदर सुदृढ़ उनकी भजन भावना है ये भी मैं जानता हूं। और मुझे लगता है कि वस्तुतः श्रवण का सुख आनंद वही लोग ले रहे हैं, आते हैं चुपचाप सुन के चले जाते हैं। आपने शायद किसी ने देखा भी ना हो, मेरी दृष्टि में भी कभी नहीं आते। जो व्यक्ति आने से पहले ही इस बात में उलझा है, मैं तो केवल यह बता रहा हूं, जो केवल आने से पहले इस बात में उलझा है, आकर इस बात में उलझ रहा है, वो क्या तो श्रवण करेगा, क्या ग्रहण करेगा, क्या यहां से लेकर जाएगा। आज इसका समाधान तो हम करेंगे। खैर चलो आप सत्संग में आगे बढ़ो। तो कह रहे दया, और किस पर दया? जीवे दया। फिर कह रहे नम्रता, दीनता। अच्छा, देखने में नम्रता और दीनता एक समान लगते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म सी बात है, वो ध्यान से सुनना। संत कह रहे दया, नम्रता, दीनता, क्षमाशील, संतोष। दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि नम्रता और दीनता एक ही है, पर ना, ये दोनों अलग अलग बात है। नम्रता किससे? प्राणी मात्र से। संत कहते हैं ना, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाये, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपम शीतल होए। ये सब किसके संदेश हैं भाई? जिन्होंने भजन के मार्ग का बड़ा सुंदर अनुभव किया है, वो बता रहे हैं किस किस बात की जरूरत पड़ेगी। जैसे जब कोई व्यक्ति ट्रैकिंग करने जाता है ना, तो उसको पहले से बता दिया जाता है कि ये सामान अपने साथ लेकर जाना, केवल तुम्हारे आने से काम नहीं चलेगा। चढ़ना तो चढ़ने वाले ने है, पर कहते हैं कि उस चढ़ाई में तुम्हारी सहयोग, तुम्हारी सहायता के लिए कुछ उपकरण भी तुमको चाहिए होंगे, कुछ दवा की व्यवस्था भी करके आना। ऐसे कुछ वस्तुओं की व्यवस्था करके जानी पड़ती है। तो जो प्रेम का पथ है, ये भी तो शिखर तक जाना ही है ना, ये भी चढ़ाई करना है, तो कुछ बातों की जरूरत पड़ेगी। खाली हाथ में माला से काम नहीं चलेगा। बात प्रेम की हो रही है,
और सबते ऊंचो प्रेम फल कहा है ना ध्रुवदास जी ने, सबते ऊंचो प्रेम फल। उस प्रेम की बात हो रही है, तो कुछ बातों की आवश्यकता पड़ेगी। अकेले आपसे काम नहीं चलेगा, हाथ में माला से काम नहीं चलेगा। उसमें सबसे पहली बात कहते हैं दया। पहले भी हमने इस भाव पर चर्चा की, जीवे दया नामे रुचि। जीवे दया, जिस हृदय में दया नहीं है, अर्थात जो हृदय द्रवीभूत होना नहीं जानता, वो क्या करेगा प्रेम के निकट आकर? जो हृदय द्रवीभूत नहीं होता, पिघलता नहीं, पाषाण जैसा कठोर है, पास में कोई बैठा व्यक्ति पीड़ा से करा रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं, वो हाथ में बैठकर माला कर रहा है। कौन सी माला कर रहा है भाई? किसका भजन कर रहा है? तो जीवे दया। और आप कभी इसका अनुभव करो, मेरी बात सुनकर मत मानो, ये तो अनुभूत प्रयोग है। आप कभी इसका अनुभव करो, किसी दिन किसी भूखे को भोजन करा के माला लेकर बैठो, किसी दिन किसी दीन दुखी की सहायता करके भजन करने बैठो, आपको उसी दिन अनुभव हो जाएगा कि दया से हृदय में किस प्रकार, किस दिव्य भाव का संचार होता है। और कम से कम जब प्रभु की बात करें तो प्रभु को तो ऐसा ही जन प्रिय है जो पीर पराई जाने रे। प्रभु को तो ऐसा जन प्रिय है, प्रभु के निकट ऐसे जन रहते हैं। प्रकृति ऐसे ही जनों को प्रभु के निकट तक जाने का अवसर देती है, मार्ग खोलती है उनके लिए, जिसमें सबसे पहला गुण हो दया। और फिर कहा है नम्रता, अर्थात सबकी सेवा करते हुए भी उसके मन में यह भाव दृढ़ रहे, देनहार कोई और है जो भेजत दिन रैन। देखो, जो अपने साधन से सेवा करता है वो सेवा करते करते थक जाता है। जो अपने साधन से, अपनी सामर्थ्य से सेवा करेगा वो बहुत दूर तक नहीं जा सकता। याद रखना, 2-4 कदम चलेगा तो हो सकता है अभिमान आ जाए, हो सकता है अभिमान आ जाए, हो सकता है मान बढ़ाई में फंस जाए। महाराज जी, आपने परसों मुझे बताया तो कल मैं चर्चा कर रहा था, बड़ी सुंदर बात, बड़ा सुंदर चिंतन आपने दिया। मेरा ध्यान इससे पहले इस बात पर नहीं गया जब आपने कहा कि पगडंडी गाढ़ी गए, तो आपने बताया ना कि जब पगडंडी बनती है तो उसके साथ साथ छोटे छोटे मार्ग और निकल आते हैं, उससे बच के रहना। तभी शायद अगली बात नागरीदास जी ने कहा, इत उत चित्त न दे, यहां वहां मत देखने लगना। आज कोई भी अच्छा काम करने लगो, कोई भी अच्छा काम आप करने लगो तो भाई 4 लोग 10 लोग जितनी भी परिधि में आप वो कार्य कर रहे हो, आपकी प्रशंसा तो होगी ना। अब वो निर्भर करता है कि आप उसको स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो, आप उसको ग्रहण करते हो कि नहीं करते। यहां व्यक्ति से भूल हो जाती है, यहां व्यक्ति से चूक हो जाती है, वो मन में उसका रस लेने लगता है। और इसी ईमानदारी की मैं बात कर रहा हूं, ईमानदारी से, यहां ईमानदारी से चले, आप अपनी सामर्थ्य दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई देखेंगे। पर आप ईमानदार रहिए, इस बात को मान लीजिए, क्योंकि यही सत्य भी है। देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सो। आपको लगता है कि मैं नित्य प्रति आपको यहां जो भी कहता हूं, आपको लगता है कि कोई व्यक्ति तैयारी करके पढ़कर समझकर कुछ कह सकता है ना? नहीं कहा जा सकता भाई। 2-4-10 दिन से अधिक नहीं कहा जा सकता। कोई कहता है, और जब कोई कहता है तो उसका यश मैं कैसे ले सकता हूं? मैं तो जानता हूं ना कि कोई कहता है। देत लेत है आप ही, और पलटू पलटू सोर। हाँ, बस संत यहां पर समर्पण कर देते हैं कि पलटू पलटू सोर, राम की ऐसी इच्छा, राम की ऐसी इच्छा। तो कह रहे सब पर दया, और फिर साथ में नम्रता और ईमानदारी। भाई ध्यान रखना, ईमानदार रहना, मन में उसका सुख, उसका रस लेने मत लगना। यहां तो भाई व्यक्ति पानी भी पिलाता है, मैं देखता हूं पानी की छबील लगाते हैं तो उसकी भी अखबारबाजी होती है, अखबार में खबर छपती है। और कहीं नहीं तो आजकल तो बड़ी सुविधा है, अपने व्हाट्सएप पर तो अपना स्टेटस लगा ही दिया जाता है कि देखो आज हमने कितना बढ़िया काम किया है। बस मैं इसी बेईमानी की बात कर रहा हूं, इससे बचना। आप देखोगे आपकी सामर्थ्य बढ़ती चली जाएगी,
और यदि आप समझ रहे हो कि आप सेवा कर रहे हो, आप अपने साधन से, अपनी संपत्ति से, अपनी सामर्थ्य से सेवा कर रहे हो, तो देखना भाई 4 कदम से ज्यादा नहीं चल पाओगे, आप थक जाओगे। मानव मन की, तन की, मानव के साधन की सामर्थ्य कोई बहुत बड़ी नहीं है। कूदकर कोई आसमान नहीं छू सकता है, कितना भी बलवान क्यों ना हो, कूदकर थोड़ी आसमान छू लेगा, उसकी तो अपनी एक सामर्थ्य है ना। सेवा भी करना है। कल मैंने कहा था ना, टीएनसी अप्लाइड, सब सोहित पर निष्काम मति। सेवा भी करना है, पर कैसे? कर्तव्य बुद्धि से। मैं तो कहता हूं इस और आगे की सोचो ही मत, सत्कर्म करते हो किस लिए? कर सकते हैं तो करते हैं भाई, क्योंकि हम कर सकते हैं, प्रभु ने करने योग्य बनाया है तो कर रहे हैं। पर यहां तो मैं कई बार देखता हूं तो निराश भी हो जाता हूं मैं कई बार, कि देखो इतनी सी बात आप लोगों के समझ में नहीं आ रही है। आज भी महाराज जी मेरे पास ये 3 अलग अलग पत्र आए, सब में एक ही बात लिखी है कि आगे कैसे बैठे। हमारी भी इच्छा होती है आगे बैठने की, कुछ लोग पहले आकर बैठ जाते हैं, अब क्या ही किया जाए। तो मैं सोच रहा था, शंभू जी आ गए, शंभू जी आपको ढूंढ रहे थे हम। तो शंभू जी अगले सत्र से आप ये करें कि ये अगली पंक्ति में तो आप सब लोग बैठते हैं, इसके पीछे 4 पंक्तियों में, 1 2 3 4 पंक्तियों में केवल भाई लोग बैठे, उनको कोई झंझट नहीं आगे पीछे होने का, आगे सब पीछे। हाँ, ये अगली पंक्तियों में केवल 4 पंक्तियों में केवल भाई लोग बैठेंगे, माताएं बहनें अब पीछे का अपना झगड़ा झंझट आप निपटाते रहो। अगले सत्र से ध्यान रखना शंभू जी। चलो भगवान का नाम भी ले लो इसी समय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। एक बात मैं यहां कहना चाहता हूं, भूल नहीं जाऊं। जिन लोगों ने ताली बजाई बहुत खुश होकर, सोच रहा हूं क्यों बजाई ताली, इसलिए कि हमको नहीं मिलेगा तो तुमको कैसे मिलेगा। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। और फिर कहा दीनता। नम्रता और दीनता में भेद है। दीनता केवल प्रभु के सन्मुख। कभी कभी मैं देखता हूं कि लोग दीनता का केवल एक ऐसे ही ओढ़ना ओढ़ लेते हैं सबके सामने। अरे अरे महाराज हम तो बालक हैं, हम तो कुछ नहीं, हम तो ऐसे, हम तो वैसे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सबके प्रति नम्र रहिए, सबका आदर करिए, पर दीनता केवल प्रभु के सन्मुख। गोस्वामी जी बड़ा स्पष्ट समझाते हैं, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोर। मेरे से एक बार किसी ने प्रश्न किया कि गोस्वामी जी ने अभिमान शब्द का प्रयोग क्यों किया, कि अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैंने कहा अगली पंक्ति में बता रहे हैं ना अभिमान किसका है, मैं सेवक रघुपति पति मोहे। मैंने कहा गोस्वामी जी ये बता रहे हैं कि अभिमान जैसा भाव भी यदि प्रभु के चरणों का स्पर्श पाले तो वो अमृतमय हो जाता है। प्रभु के चरणों का जो स्पर्श करेगा वो अमृत हो जाएगा, वो कुछ भी हो। गोपांगनाओं का काम श्री कृष्ण का स्पर्श करता है और गोपी प्रेम की ध्वजा हो जाती है। यही युक्ति सीख लो ना बस, कि किसी भी भाव का स्पर्श प्रभु के चरणों से करा दीजिए। यही तो युक्ति है बस, और करना ही क्या है। एथो पुटना ते अथे लाना रब दा की पाना।
यही तो एक युक्ति है। कुछ भी हो, प्रभु के चरणों का स्पर्श करा दीजिए। आपसे उस दिन कहा ना मैंने कि प्रभु का जो स्पर्श करेगा, जो बात प्रभु का स्पर्श करेगी वो कथामृत हो जाता है। जल प्रभु के चरणों का स्पर्श करता है, वो चरणामृत हो जाता है। कोई वस्तु प्रभु भोग लगा दे तो वो अधरामृत हो जाता है, उच्छिष्टामृत हो जाता है, अमृत हो जाता है। जीवन को ही अमृत करना है तो स्पर्श कराए रखिए ना। श्रीमद् भागवत में ऐसा प्रसंग आता है ना कि जब तक श्री कृष्ण के चरण कमल इस धरती पर रहे, कलयुग नहीं आ पाया। जब तक चरण रहे भगवान के यहां, स्पर्श करते रहे वसुंधरा का, तब तक कलयुग नहीं आ पाया। ये देखो कितना सुंदर संकेत कर दिया महर्षि वेदव्यास ने कि भाई जब श्री कृष्ण के चरण होंगे वहां कलयुग नहीं होगा, वहां कलयुग नहीं आ सकता। इसीलिए तो संतों ने कहा, सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। मन भंवरा थारे चरण कमल सो आ लिपटायो जी। लिपटा रहे ना मन भ्रमर प्रभु के चरण कमलों से। ठाकुर जी के चरण कमल हृदय की भूमि पर ऐसे विराजमान हो, ऐसे प्रतिष्ठित हो, जैसे महाप्रभु कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। तो दीनता प्रभु से, संसार के सामने दीन होने की आवश्यकता नहीं है। रोक दिया वल्लभाचार्य महाप्रभु ने जब सूरदास जी बार बार अपनी बात कह रहे थे। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा, अरे आंधरे सूर होए के घिघियाए रहे हो, कछु ठाकुर जी को जस गा। दीनता कहां? दीनता केवल प्रभु के सन्मुख। ए दरबार दीन को आदर। कुछ दिन पहले मैं आपसे कह रहा था ना, अब संसार में अपनी पीड़ा मत बांटिए, कुछ नहीं होगा। पीड़ा को बढ़ाने का आप माध्यम मत बनिए। डोंट स्प्रेड दिस नेगेटिविटी इन दिस वर्ल्ड। इसका विस्तार मत करिए। संसार में तो प्रसन्नता बांटिए। और प्रसन्न होने के लिए एक आधार चाहिए, और वो आधार क्या है कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। ये आधार चाहिए सदा प्रसन्न रहने के लिए। कहीं लिखा पढ़ा था मैंने कि सदा मुस्कुराते रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। तो मैंने कहा भाई ये लिखने वाले से थोड़ी भूल हुई है। सदा मुस्कुराते रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो ईश्वर का भक्त है वही सदा मुस्कुरा सकता है। ये ज्यादा ठीक है। जो ईश्वर का भक्त है वो सदा मुस्कुरा सकता है, किसी भी स्थिति में मुस्कुरा सकता है। पांडवों के मुख से मुस्कान नहीं गई। कैसे कैसे कष्ट पाए, निरंतर कष्ट पाए। ये धर्म का मार्ग कंटका कीर्ण है। प्रीतम दूर पंथ महाराज हीना, सूरत झकोला खाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाऊं। संतों का जीवन चरित्र जब मैं पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं भाई हमारे जीवन में तो केवल सुविधा ही सुविधा है, कुछ भी कष्ट नहीं है। आज तो कुछ भी कष्ट नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं सुन रहा था, एक बड़े अच्छे साधक ने, अच्छी अवस्था है उनकी, तो वो अपना अनुभव बता रहे थे कि आज से 25-30 बरस पहले ही श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज का सत्संग कहीं होता था। तो कहते थे न कोई कैसेट अवेलेबल होता था, न कोई कुछ। सत्संग का श्रवण करने के लिए कितनी दूर दूर तक चल के जाना पड़ता था। आज तो ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है। आज तो सब सुविधा ही सुविधा है। कितनी सुविधा विज्ञान के माध्यम से हो गई, कितनी सब अनुकूलताएं हो गई। देखो मार्ग कितने सुंदर सुंदर बने हैं, झट से चलो और झट से पहुंच जाओ, कुछ भी तो कष्ट नहीं है। संतों का जीवन चरित्र जब हम पढ़ते हैं, किन किन परिस्थितियों में रहकर उन्होंने धर्म की, उन्होंने अपने भजन भाव की रक्षा की है। मैं तो कई बार चकित हो जाता हूं भाई, क्या उनकी चेतना होती होगी, कैसी दिव्यता उनके मन में रहती होगी, क्या उनका भजन भाव रहता होगा। कितने अपार कष्ट सहकर भी पर अपना भजन भाव बचा कर रखा, धर्म नहीं छोड़ा। तो साहिब के जन कहाए कि यहां वहां किसी से दीन मत होइए, आदर करिए सबका।
आदर करिए, सेवा करिए, सहयोग करिए, पर कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। सुख दुख जो हो ना, वो तो प्रभु के चरणों में जाकर ही कहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, मन भर जाता है, इच्छा होती है किसी से कहने की। मैं केवल ये कह रहा हूं, वो जो किसी से कुछ कहने की इच्छा है ना, वो तो ठीक है, पर यहां किसी से कुछ मत कहिए, प्रभु से कहिए, प्रभु से कहिए। आपका भाव संबंध और गहरा हो जाएगा प्रभु से। आप अनुभव करके देखना उसको। आप संकल्प कर लो, भाई अपना दुख कष्ट नहीं कहेंगे किसी से, प्रभु से कहेंगे। जब कहेंगे तो प्रभु से कहेंगे, आप देखोगे आपका भाव संबंध प्रभु से और गहरा हो जाएगा। डोंगरे जी महाराज ये बात बार बार कहते थे अपने मन की सब बात अपने लाला से जाकर कहो। गोस्वामी श्री हरराय जी महाराज कहते हैं ना, तरहेटी गोवर्धन की रहिए और रसिक प्रीतम हित चित की बातें बस गिरधर जी सो कहिए। इनसे कहिए, ये सुनते हैं, ये सुनते हैं और केवल सुनते नहीं, मानते हैं। मैं छोटा था तो सुना करता था, वो कोई गाता था कि मेरे दुख की घड़ी में वो और बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। और जहां कोई आ नहीं सकता, ये तो वहां तक भी आ सकते हैं। इनसे कहिए। सार क्या है, साधन का सार क्या है? प्रभु से अपनापन पहले तो बने और फिर बढ़ता चला जाए, वो संबंध गाढ़ा होता चला जाए। ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि आपको सुखी दुखी नहीं होना है, पर जो भी कहिए इनसे कहिए। इत उत पांव न दीजिए, इसी को कहते हैं इत उत पांव न दे। और फिर यदि ऐसा हो जाए तो नागरी रास सांची कहे वस्तु घनेरी ले। आप सोचो, एक बार अपनापन हो जाए प्रभु से, क्या पाना शेष है, क्या रह जाता है फिर उसके बाद? इस दर का जो भिखारी उससे सब जग भिक्षा मांगे, ऐसा भोली सखी कहती है कि जो है यहां का सोना अनंत का दंपति पानी पागे है, और इस दर का जो भिखारी उससे सब जग भिक्षा मांगे। इस द्वार का जो याचक है, गरे सारे संसार को देने की सामर्थ्य रखता है, ऐसा याचक है इस द्वार का। तो दीनता केवल प्रभु के सन्मुख, गुरुजनों के सन्मुख, वहां दीन होकर रहे। यही दरबार दीन को आदर। और दूसरी बात, प्रभु का ही तो दरबार है जहां दीन का आदर होता है। संसार में दीन का आदर नहीं है। संसार में तो रूप का आदर है, गुण का आदर है, बल का आदर है, बुद्धि का आदर है, विद्या का आदर है, और सबसे ऊपर धन का आदर है। बात कड़वी लगे पर जैसी भी लगे सच्ची है, संसार में तो भाई धन का आदर है। मूर्ख यदि धनी है, उसकी बात सुनी जाएगी, और सुनी क्या जाएगी, मानी जाएगी। मीरा जी तो कहती है, मूर्ख को तुम राज दिए हो, पंडित फिरे भिखारी, कर्म की गति न्यारी। और ये तो अर्थ प्रधान युग है। श्री जगन्नाथपुरी की बात है, इंदिरा गांधी दर्शन करने गई वहां। अब दर्शन का समय नहीं था, नहीं रहा होगा, कुछ हुआ होगा, दर्शन नहीं हुआ। भगवान के श्री मंदिर के जो पट थे वो मंगल हो गए थे। अब वो लौट आई। अब कुछ दिन बाद एक सेठ जी गए, उसी समय गए होंगे, तो उन लोगों ने थोड़ी व्यवस्था कर दी, दर्शन हो गया। वो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। अब जब उनको ये पता चला कि भाई हमको तो दर्शन नहीं हुआ, उनको दर्शन करा दिया, तो बहुत नाराज हुई, स्वाभाविक है। जब वहां मंदिर में बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि हमने किसी सेठ को दर्शन नहीं कराए। अब सेठ जी लाए थे कोई बड़ा भारी आभूषण, भेंट सामग्री आदि। बोले हमने किसी सेठ को दर्शन नहीं कराए, वो तो लक्ष्मी जी आ रही थी, हमने केवल दरवाजा खोल दिया थोड़ा सा, हमने किसी को दर्शन नहीं कराए। लक्ष्मी जी आ रही थी, वो लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी जी आ रही थी, हम तो सेवक हैं, दरवाजा खोलना हमारा कर्तव्य था, हमने तो केवल थोड़ा सा द्वार खोल दिया। तो ये तो ऐसा युग है भाई, अर्थ प्रधान युग है।
कभी कभी लोग लिख देते हैं मंदिर में ऐसा होता है, यहां ऐसा होता है। ऐसा होता है भाई, ऐसा ही होगा, युग ऐसा है ये, आप क्या कर लीजिएगा इसमें। और कहां नहीं हो रहा है, कोई कहे यहां हो रहा है तो कहां नहीं हो रहा है भाई। इसलिए तो बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कहता हूं, पहले दिन से यही प्रयास किया भाई, सत्संग में 4 लोग आए, 4000 आए, कुछ भी हो, पर हमारा पहले दिन से प्रयास ये रहा कि सत्संग के स्वरूप की मान मर्यादा बनी रहे। यही हमारा पहला लक्ष्य है, मेरा तो ये पहला लक्ष्य है। कुछ हो ना हो वो बात की बात है, पर सत्संग के स्वरूप की मर्यादा बनी रहे। कुछ है जो बाहर अवांछित है और आज अपना प्रसार किए चला जा रहा है, उससे हमको बचकर रहना है, उससे हमको बचकर रहना है। संख्या मेरे लिए कभी विषय था ही नहीं, संख्या मेरे लिए कभी विषय नहीं था। मेरे लिए लक्ष्य है गुणवत्ता। हम सत्संग के लिए आए हैं तो सत्संग हो। आई डोंट बिलीव इन क्वांटिटी। ये तो प्रकृति का भी नियम है भाई, जैसे जैसे वस्तु की गुणवत्ता बढ़ती है उसकी संख्या कम होती चली जाती है। आप प्रकृति में देख लो, जिस भी वस्तु की गुणवत्ता अधिक होगी उसकी संख्या कम होगी। ये प्रकृति का नियम है, अविचल नियम है। आपको चुनना है कि आपको संख्या चुननी है या आपको गुणवत्ता चुननी है, और ईमानदार रहना पड़ेगा। चुन लीजिए, ये दोनों साथ साथ नहीं रहते, रह ही नहीं सकते। लो आज मैं यहां पर कोई सुर्रू छोड़ देता हूं, रखने लगूं 2-4 लोगों के सर पर हाथ और कुछ फूक फाक करने लगूं, मेरे लिए तो वैसे ही प्रसिद्ध है इनके पास में कुछ है। देखो आपको, तुम आगे पीछे बैठने की बात करते हो, यहां तुमको घुसने को नहीं मिलेगा। यही तो मैं आपको कह रहा था भाई, प्रपंच का विस्तार करना, इसमें कोई परिश्रम थोड़ी करना पड़ता है। आज तो समय ऐसा है, आप केवल थोड़ा सा द्वार खोलिए, इससे बच के रहना मुश्किल है भाई। संसार में रहते हुए, व्यवहार में रहते हुए, ऐसे वातावरण में रहते हुए इससे बच के रहना मुश्किल है, बच के रहना चुनौती है। इसलिए कल आपको कह रहा था भाई, मैं तो, आप 5 बार श्री जी की आरती करते हो, मैं 5 बार कान पकड़ के ठाकुर जी के सामने उठक बैठक लगा लेता हूं कि प्रभु बचाए रखना, आप बचा के रख सकते हो। हमारा क्या भरोसा हम कब फिसल जाए, आप बचाए रखना। यहां तक आप ले आए, आपने ऐसा उज्जवल मार्ग हमको दिया, ऐसा उज्जवल लक्ष्य आपने हमको दिया, आप यहां तक हमको ले आए। अब आगे भी, अब तक निभाई है तो आगे भी निभा देना। अब तो भाई आपके कहाते हैं, हम संसार में आपके कहाते हैं। तो जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, चिंता मोहि नाथ अपारा, अप जस नहीं हो तुम्हारा। हाँ, तो सबसे पहला गुण, किसको लेकर सुमिरन करना है, इस चढ़ाई पर क्या क्या लेकर जाना है। सबसे पहला गुण दया, फिर नम्रता, सबकी सेवा करते करते भी विनम्रता, कठोर शब्द नहीं कहना, कठोर शब्द नहीं कहना। यहां तो मैं बड़े आदर से स्मरण करूंगा हमारे शंभू जी का, और मैंने बरसों से देखा, इनको मैं देख रहा हूं। श्री जी की कृपा रहे, संतों की कृपा रहे जिनसे इनको ये प्रसाद मिला है, कि इतना सब करते हुए भी, तरह तरीके की परिस्थितियों से जूझते हुए भी, और इनके मुख पर मुस्कान बनी रहती है, इनकी वाणी में विनम्रता बनी रहती है, इनके व्यवहार में स्व कोमलता बनी रहती है। बहुत बड़ी बात है। मैं तो भाई इससे कोसों दूर हूं, मैं तो इससे कोसों दूर हूं। जब मैं इनको देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये दैवी संपदा है, भगवान कृपा करके प्रसन्न होकर देते हैं। ये आशीर्वाद से घटता है जीवन में, कि दया भी हो और साथ साथ में सेवा भी हो और साथ साथ में नम्रता भी हो। ये इसी को दैवी संपदा कहा जाता है, जो कृपा से, प्रसाद से मिलता है। तो दया, नम्रता और फिर दीनता। दीनता, दीनता माने प्रभु के चरणों में मस्तक झुका ही रहे, उठे नहीं। प्रभु के चरणों में मस्तक झुका रहे।
ये एक बड़ी सुंदर, बड़ी बड़ी सुकोमल, बड़ी मधुर भावना है। शायद मेरे पास कहने के लिए शब्द ना हो कि प्रभु के चरणों में मस्तक झुका रहे। जैसे सूरदास कहते हैं, सूरदास कहते हैं, थाम अंगुरिया जौन डगरिया, ले चालो मोहे जानो, ले चालो मोहे जानो, तुम्हारी शरण में, तुम्हारी शरण में, हरि मेरो ठौर ठिकानो, हरि मेरो ठौर ठिकानो, हरि तुम ही आधे की लकुटिया, हरि तुम ही आधे की लकुटिया, तुम ही जिय को चैना, हरि मैं नैनहीन तुम नैना, हरि मैं नैनहीन तुम नैना। तो दया, नम्रता, दीनता और उसके बाद क्षमा। क्षमा किसको किया जाता है? किसको किया जाता है क्षमा? जिसने आपका कोई अपराध किया हो, कोई आपका अपकार किया हो, उसी को ही तो क्षमा करेंगे ना। और क्षमा करना कि बड़ी देर के बाद ये गुण जीवन में आता है, बड़ी देर के बाद। अभी 2-3 दिन पहले भी हम चर्चा कर रहे थे ना, 3 स्थितियां हैं मन की। एक है जहां मन अस्वस्थ है, जो अस्वस्थ मन है, गाड़ी आई एकते और पलटे भई अनेक। किसी ने अपशब्द कहा, आपने 2 कहे। किसी ने आपको पीड़ा देने का प्रयास किया, आपने और जोर से प्रयास किया। यह अस्वस्थ मन है। फिर दूसरी स्थिति है दुर्बल मन। पहली स्थिति है अस्वस्थ मन, दूसरी स्थिति है दुर्बल मन। मैंने आपने कहा तो कुछ नहीं, पर भीतर भीतर कष्ट हुआ, क्षोभ हुआ, मन ही मन तो आपने जाने क्या क्या कह दिया। ये दुर्बल मन है। तीसरी स्थिति है स्वस्थ चित्त, क्षमा। इसे कहते क्षमाशीलता। और संत बड़ी अच्छी प्रकार से कहते हैं, कह रहे भाई जो छोटा होगा वो अपराध करेगा, और जो बड़ा होगा वो क्षमा करेगा। यहां अवस्था में छोटे बड़े की बात नहीं की जा रही है। जब कहा जाता है ना क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को अपराध, जो छोटा है माने जो अभी अल्प है, जो अभी समर्थ नहीं हुआ है इस मार्ग पर चलने के, यहां आयु की बात नहीं है, यहां अवस्था की बात नहीं है। फिर क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। आपको सुनाई थी मैंने एक कथा, एक कहानी, एक किस्सा, एक घटना। आप किसी भी प्रकार से उसको सुनो, पर उसमें कुछ ना कुछ है। मैंने आपको सुनाया था कि जब श्री गोस्वामी रूपलाल जी महाराज के समय में, जब जयपुर नरेश ने राज आज्ञा जारी की कि सब मंदिरों में वैदिक रीति से ही पूजा होगी, और उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि हम अपने आचार्यों, अपने गुरुजनों द्वारा प्रदत्त जो रस रीति है उसको नहीं छोड़ेंगे और उसी रीति से सेवा करेंगे। क्या हमको उनका धन्यवाद नहीं करना चाहिए? क्या हमें उन अपने पूर्व आचार्यों के प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? यदि वो उस समय अपार कष्ट सहकर इसकी रक्षा नहीं करते तो आज हमें ये कैसे मिलता? अगर वो उस समय अपार कष्ट सहकर श्री महाप्रभु द्वारा प्रकटित इस रस रीति की रक्षा नहीं करते तो भाई हमको ये देखने को कहां मिलता? अपार कष्ट सहा। और जब जयपुर नरेश स्वर्ग से धारे, और किसी ने जाकर उनसे कहा 20 वर्ष वृंदावन से बाहर रहना पड़ा, लुक छिप कर रहते थे, चोरी छिपे आते थे, कभी राधा वल्लभ लाल का दर्शन करके चले जाते थे, अपने इष्ट से वियोग हुआ, धाम से वियोग हुआ, कितना कष्ट सहा। और जब 20 वर्ष के बाद राजा जयसिंह
का परलोक गमन हुआ, वो इलाहाबाद में थे, श्री गोस्वामी रूपलाल जी महाराज। वहां किसी ने जाकर उनसे कहा, आपके लिए बड़ी शुभ सूचना है। मैं आज भी, मेरा रोम रोम पुलकित होता है ये बात कहते हुए। वो सुबह सुबह त्रिवेणी में स्नान कर रहे थे और किसी ने जाकर, राव गुजर उनका शिष्य था, उसने जाकर कहा कि प्रभु आपके लिए बड़ी शुभ सूचना है। क्या हुआ? राजा जयसिंह का स्वर्गवास हो गया और अगले राजा ने संधि कर ली है कि सब अपनी अपनी रीति से अपने इष्ट का आराधन कर सकते हैं। गोस्वामी जी के नेत्र सजल हो गए। उन्होंने उसी समय हाथ में त्रिवेणी का पवित्र जल लेकर और राजा के निमित्त जलांजलि दी। राव गुजर देखता रह गया कि जिसने आपको इतना कष्ट दिया, आप उसको प्रणाम कर रहे हैं, आप उसको जलांजलि देते हैं। 4 पंक्तियां कहते हैं, यही इतिहास के स्वर्णिम अक्षर हैं। 4 पंक्तियां श्री गोस्वामी जी ने कही। राव गुजर उसका नाम था जिसने आकर सूचना दी। उन्होंने कहा, सुनो राव, दुख सुख अपकृत ही पाइए। हमें किसी ने दुख नहीं दिया, कोई किसी को दुख नहीं देता। इसे कहते हैं एक हित का उपासक। हित का उपासक। आपको 2 मिनट किसी ने आगे नहीं बैठने दिया, आपने झट से शिकायत लिखकर दे दी। कह रहे सुनो राव, दुख सुख अपकृत ही पाइए, काहू को ना दोष ना मन पछताइए। तुम अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट मत अनुभव करो, किसी का दोष नहीं है। यहां जो होता है या तो हरि की इच्छा है या फिर जीव का प्रारब्ध है। सुनो राव, दुख सुख अपकृत ही पाइए, काहू को ना दोष ना मन पछताइए। नेत्र सजल हैं गोस्वामी जी के। राव गुजर समझ नहीं पा रहा है। कह रहे हिंदू धर्म न रक्षक जग वैसो भी हो। हम तो दुखी हैं, हमको बहुत पीड़ा है, क्योंकि हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला ऐसा राजा फिर नहीं होगा। हिंदू धर्म न रक्षक जग वैसो भी हो, हम हरि इच्छावान दोष काहू न दियो। क्षमा करना, ऐसा हृदय निकुंज में प्रिया जी के वाम पार्श्व में सेवा का भाव लेकर खड़े होने का अधिकारी है। ऐसा हृदय। और कोई रंगबाजी नहीं चलती है भाई वहां पर, ऐसा ही हृदय चाहिए। दया नम्रता दीनता क्षमा। कैसी क्षमा है, कितना उदार मन है। मैंने भी केवल कह भर ही तो दिया आपको। 20 वर्ष जीवन के, 20 वर्ष, आधा जीवन, जिसके कारण इतना कष्ट मिला, पर उसका गुण देखते हैं। कह रहे भाई हिंदू धर्म न रक्षक जग वैसो भी हो। छोड़ सकते हो अगर स्वार्थ, तो फिर आइए इस मार्ग पर। नहीं तो इत व्यवहार ना उत परमारथ, ऐसे बीच ही बीच जन्म मत गमाइए। छोड़ा जाता है अपना सुख थोड़ी देर के लिए, कर सकते हो किसी को क्षमा। और मैंने कहा, स्पष्ट किया, ऐसे ही किसी को क्षमा नहीं किया जाता। जब कोई अपराध करता है तब क्षमा किया जाता है। जब किसी ने आपका अपराध कर दिया है, असह्य अपराध है, आपके पास सामर्थ्य उसको क्षमा कर देने। क्षमा माने उसके लिए मन में भी कोई अभाव ना आए, कोई कुभाव ना आए, उसके अहित का चिंतन न हो। ये बड़ी उज्जवल, बड़ी श्रेष्ठ स्थिति है मन की। इसलिए मैंने कहा बड़ी देर के बाद ये थोड़ा सा गुण जीवन में आता है, क्षमा। और ये जो व्यवस्था की है ना ठाकुर जी ने हमारे लिए, हमारे चारों तरफ हो जाता है ऐसा कोई ना कोई जो अकारण हमारे कष्ट का कारण बनता है, अकारण ही हमें प्रतिकूलता देता है। एक शब्द कहा जाता है शास्त्र में, अकारण शत्रु। कभी कभी कोई अकारण शत्रु होता है। क्यों होता है भाई? प्रकृति आपको निखारना चाहती है, प्रकृति आपके अंदर क्षमा का विकास कराना चाहती। कैसे आएगी क्षमा? कैसे आएगी क्षमा? कैसे हमको खबर पड़ेगी कि आया है हमारे जीवन में ये दैवी गुण क्षमा? बिच्छू डंक मारता है, महात्मा फिर बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, वो फिर डंक मारता है, वो फिर बाहर निकालते हैं। कह रहे वो अपने स्वभाव से डंक मार रहा है, मैं अपने स्वभाव से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा हूं।
जब क्षमा स्वभाव हो जाए, आपका स्वभाव। और एक और बात मैं बता रहा हूं, क्षमा करने वाला दुर्बल नहीं होता। कभी भी क्षमा करने वाला दुर्बल नहीं है। दुर्बल तो क्षमा कर ही नहीं सकता। दुर्बल तो तन से नहीं तो मन से प्रहार कर ही देता है। दुर्बल क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करने के लिए आत्मबल चाहिए, शरीर का बल नहीं, आत्मबल, शुद्ध अंतःकरण चाहिए। क्षमा करने के लिए आपको भजन का आधार चाहिए, जो आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित होगा, जिसकी आध्यात्मिक चेतना उज्जवल होगी, वही क्षमा कर सकता है। इसीलिए आपको मैंने कहा भाई, ये दैवी संपदा है। और देखना, अपने जीवन में अपने भीतर देखना, न हो तो लाने का प्रयास करना। नहीं है तो कोई बात नहीं, पर हम लाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दया, फिर विनम्रता, फिर दीनता, फिर क्षमा, और फिर कहते हैं शील। शील, ये गुण प्रभु को अत्यधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि भगवान कौन है? तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान। शील समझते हैं? आचरण की पवित्रता, सदाचार, आपके आचरण में पवित्रता हो, सत्य हो, पवित्र आचरण, शील। शीलवती स्त्री, पतिव्रता स्त्री। ऐसे ही शील, ये गुण प्रभु को अत्यधिक प्रिय है। और एक और बात, जिसके जीवन में सदाचार नहीं होगा, वो ध्यान से सुनना, जिसके जीवन में सदाचार का बल नहीं होगा, वो धर्म की बात कह तो सकता है, लेकिन धर्म के भार को वहन नहीं कर पाएगा। जिसके जीवन में सदाचार का बल नहीं होगा। आप संकल्प करते हो, खास तौर से मैं ये बात, जो युवा भाई बहन मुझे सुनते हैं, सुन रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं। आपने संकल्प किया, लेकिन आप अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाए। क्या कारण रहा होगा? आप ही ने किया, आप ही पूरा नहीं कर पाए। आत्मबल नहीं है। आत्मबल कहां से आता है? आत्मा को बल कहां से मिलता है? आत्मा को बल सदाचार से मिलता है। पवित्र आचरण, आचरण की पवित्रता, पारदर्शिता, ये बहुत बड़ी बात है, गंभीर बात है। संकेत मात्र किया है हमारे आचार्य महाप्रभु ने, क्या कहकर? चलो आज आपकी छोटी सी परीक्षा लेता हूं। महाप्रभु ने स्फुट वाणी में इसका एक संकेत किया है, आचरण की पवित्रता, शील। छोटी सी पंक्ति कही है, कोई बताओ? हां, जब महाप्रभु कहते हैं परधन परतीय बंचु, सदाचार की बात कर रहे हैं यहां। और ये ऐसा समझ लीजिए, ये तो मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत मांग है। ये मूलभूत आवश्यकता है, आचरण की पवित्रता। कल परसों भी हम चर्चा कर रहे थे ना, गीता में भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है। केवल श्रद्धा ना, भगवान आगे कह रहे हैं तत्परः, और फिर कह रहे हैं संयत इंद्रिय, जिसकी इंद्रियां संयत हैं, नियंत्रित हैं, नियंत्रित, जो अपनी इच्छाओं का दास नहीं है, वही अपने मन का स्वामी हो सकता है। जो अपनी इच्छा का दास नहीं है। यहां एक और बात मैं कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि संयमित पुरुष के मन में या संयमित व्यक्ति के मन में कोई अनावश्यक या अवांछित इच्छा उठती ही नहीं है। इच्छा तो उठ सकती है, लेकिन वो अपनी इच्छा का दास नहीं है। वो ध्यान से समझना, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके मन में कोई इच्छा ही नहीं होगी, इच्छा हो सकती है, लेकिन वो इच्छा का दास नहीं होगा। और अपने युवा श्रोताओं को तो मैं विशेष रूप से बात कहना चाहता हूं, शक्ति का संचय करिए। मैं पाप पुण्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल शक्ति के संचय की बात कर रहा हूं। शक्ति का संचय करिए। आपको कभी मैंने कहा था, एक पंक्ति मुझे कहीं से मिल गई, बड़े काम की, संभाल कर रखी मैंने, कि संयम क्या है? कह रहे एक युद्ध अपने ही विरुद्ध।
स्वयं से लड़ना है। संयम क्या है? एक युद्ध अपने ही विरुद्ध, और ये लड़ाई लंबी चलती है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं वृंदावन महिमामृतम में, ये लड़ाई लंबी चलती है, देर तक चलती है। इसलिए मैंने कहा ऐसा नहीं कि संयमित सदाचारी व्यक्ति के मन में कोई अवांछित भाव नहीं आता, आ जाता है, आ जाता है, आ सकता है, संभव है और आता ही है। कबहुक मन इत उत चल जात, लेकिन वो अपनी इच्छा का दास नहीं है, वो उसके आगे नत नहीं हो जाता, वो उसके आगे घुटने नहीं टेक देता। ये जो भगवान ने कहा ना, कौन कौन होता है ज्ञानवान, कौन उस परम ज्ञान को उपलब्ध होता है? जो तत्पर है, सेवा में तत्पर, गुरु के चरणों में जिसकी अविचल श्रद्धा है। और फिर भगवान कह रहे जिसके जीवन में संयम है, तत्पर संयत इंद्रिय। इसलिए कल 10-15 मिनट ले लिए मैंने आपके, केवल ये बात कहने में कि भाई अपने शरीर को भी साधना, तन मन को साधते हुए आगे बढ़ना। इसीलिए मैंने आज ये विषय लिया कि जब कोई व्यक्ति चढ़ता है ना एवरेस्ट की चोटी पर, केवल व्यक्ति का काम नहीं है भाई, उसको साथ में कुछ चाहिए, कुछ उपकरण चाहिए, कुछ औषधियां चाहिए जो वो साथ लेकर जाता है। ऐसे ही कुछ चाहिए इस मार्ग पर भी चलने के लिए, कि साथ लेकर चलना पड़ेगा। आपके जीवन में ओज, तेज, बल, स्फूर्ति, उत्साह कहां से आएगा? इंद्रियों के संयम से ही आएगा। कोई ऐसा भोजन नहीं है, कोई ऐसी औषधि नहीं है जो बाहर से लेकर और आप इंद्रियों का ओज बल ला सकें। ये तो संयम का परिणाम है, शनै शनै जीवन में आता है, संयम का परिणाम है। इसलिए कल पूछा था मैंने आपसे, कितने लोग व्यायाम करते हो? 2-4 आदमी दिखाई दिए यहां पर। तो मैं जब स्कूल कॉलेज में बच्चों के पास जाता था तो बच्चे प्राय करके ये बात मुझसे पूछते थे कि बिना कारण के नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है। अच्छा, ये भी सुन लिया, किसी से सीख लिया। पहले तो 10-20 साल पहले तो नेगेटिविटी नहीं थी, 20 साल पहले नहीं थी, अब आ गई। चलो आ गई तो कोई बात नहीं, इलाज तो करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो, आप समय पर जग जाओ, आप समय पर खा लोगे। जो व्यक्ति सुबह 5 बजे जगेगा वो 8 बजे तक कुछ खा लेगा ना। अब अगर आपका पहला भोजन बाल भोग 8 बजे हो जाता है तो राजभोग 12-1 बजे हो जाएगा। ये क्या है? ये है बिल्कुल प्रकृति के अनुसार चलना, कि मध्याह्न में जब आपकी जठराग्नि तीव्रतम होती है उस समय आप जो खाते हैं तो शरीर भोजन को रस में बड़ी तीव्र गति से परिवर्तित करता है। बात ये नहीं आप खाते क्या है, आप अच्छी से अच्छी वस्तु गलत समय पर खाते हैं तो आप रोगी होंगे। आप अच्छी से अच्छी, उत्तम से उत्तम वस्तु, लेकिन अगर आप गलत समय पर खा रहे हैं, आपका समय ठीक नहीं है, तो आप रोगी होंगे। और आप सूखी रोटी भी समय पर खाते हैं तो आपके शरीर में बल होगा, स्फूर्ति होगी। तो समय पर आप जग जाइए, आप समय पर खा लेंगे। समय पर आप खा लेंगे तो आप समय पर सो जाएंगे। जो व्यक्ति समय पर जगेगा, समय पर खाएगा, समय पर सोएगा, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। और किसी स्वस्थ व्यक्ति से जाकर पूछो, भाई नेगेटिविटी कुछ होती है? वो कहेगा कुछ नहीं होती है, हमने तो कभी नहीं देखी। अब मुझसे कोई पूछे कि भाई नेगेटिविटी कहां है, हमने तो देखी नहीं कभी, हमने तो कभी उसका अनुभव नहीं किया। कहां होती है, कैसी होती है, खबर नहीं है। क्या होता है कि कभी कभी भावनात्मक आवेग में हम ये भूल जाते हैं कि हम मनुष्य हैं। सबसे पहले तो भाई हम मनुष्य हैं ये, और इस शरीर की अपनी कुछ सीमा है, इस शरीर की अपनी अपनी एक मर्यादा है। यदि आप उसका आदर नहीं करोगे तो फिर इंद्रियां अपना बैर निकालती हैं। इसलिए, और एक और बात मैं यहां कहकर आगे बढ़ूं, सब छोड़कर बैठ जाना ये भी बहुत आसान है, सब पकड़ लेना ये भी बहुत आसान है। जीवन में संयम और संतुलन साधना कठिन है। सब छोड़ दिया, छोड़ दो, थोड़े दिनों में क्या होगा? लो जी, बैरागी बाबा की पूजा होनी शुरू हो गई, अब बड़ा मजा आ रहा है, अब बड़ा आनंद आ रहा है। यही बात तो ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में कही है कि अविवेकी कहा
कह रहे जो सब गहे और कह सब छाड़े, वो अविवेकी है। और विवेकी कहा जो भली गहे और बुरी छाड़े, वो विवेकी है। लेकिन ये मार्ग विवेकी का है भाई, अविवेकी का नहीं है। तो जो शील है, जो सदाचार है, उसके लिए तन मन बुद्धि का बल अपेक्षित है। कुछ भी दुर्बल होगा, आचरण में खोट आएगा, आचरण में खोट आएगा। जिसके आचरण में खोट है, जिसके आचरण में पवित्रता नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, कितनी भी ऊंची बात भजन की करता रहे, पर भजन भाव में उसका अभिनिवेश असंभव है, हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा विकल्प, युक्ति, विधि, औषधि है ही नहीं, इसके आचरण में अपवित्रता है। तो दया, नम्रता, दीनता, क्षमाशील, और फिर उसके बाद कह रहे एक और चीज ले लेना साथ में, मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे त्यों रहिए, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए, जो राखे त्यों रहिए। जैसे बिल्कुल एकदम तैयार होके, एकदम बस निकलने से पहले आप सोच रहे होंगे मैं क्या कहने वाला हूं। एकदम निकलने से पहले व्यक्ति लगा लेता है ना थोड़ा इत्र, बस निकलने से पहले, बस ऐसे ही ये बात सब करके, और अंत में एक ये बात, ये भाव तो बना ही रहे जीवन में, बना ही रहे। पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। धन्यवाद प्रभु का भरा रहे आपके रोम रोम में, रोम रोम कृतज्ञ हो करे सुधन्य पुकार। जो भी आज प्रभु का नाम ले रहा है, जो भी आज प्रभु का नाम ले रहा है, कहीं किसी भी स्थिति में जो कोई भजन कर रहा है, वो इस बात का तो विश्वास रखे, वो इस बात का तो विश्वास रखे कि प्रारब्ध से वो जैसी स्थिति में होता, उससे कई गुना अच्छी स्थिति में वो भजन की कृपा से आज है। क्योंकि जीवन में प्रभु है, प्रभु का नाम है, प्रभु की कृपा है। उनका देने का ढंग ऐसा है भाई, वो देते तो किसी को पता नहीं चलता। 2 लोगों का वैभव सुदामा को दे दिया, पर जब दिया तो न देने वाले को पता है, न लेने वाले को खबर है, खबर नहीं पड़ती। जब प्रभु देते हैं तो ये उनका देना ऐसा है, न देते हैं तो खबर पड़ती है, और न वो देकर जताते हैं, न वो देकर बताते हैं, न वो देकर किसी से कहते हैं, ऐसे देते हैं प्रभु। इसीलिए तुलसी बाबा कह रहे हैं, तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान, साहिब सील निधान। तो आज जहां से बात हमने आरंभ की कि भाई प्रेम का प्रसाद, प्रेम का धन तो धनी से मिलेगा, कह रहे हैं जो इन गुणों को लेकर सुमिरन करे वो प्रेमी है। ये प्रेमी का स्वरूप बता रहे हैं संत कि दया, नम्रता, दीनता, क्षमा, शील, संतोष, इनको ले सुमिरन करे तो निश्चय पावे। देखो यहां से जो भी कहा जाता है आप सुनते हो, उसको सुनकर यही विचार करना चाहिए भाई ये जो कहा सुना जा रहा है, इन भावों के हम कितना निकट हैं, कितना दूर है। ये किसी को भी हतोत्साहित करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, अपितु इसे लक्ष्य बनाकर इस ओर बढ़ने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कहा जा रहा है। मार्ग कितना भी कठिन हो, पर भाई जाना तो है ना। कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था
कि भाई मार्ग ये कितना भी कठिन हो, ठाकुर जी कितनी भी देर से मिले, पर मिलना तो है ना। संसार सरलता से मिलता होगा तो भाई संसार रूपी कांटों के झाड़ से जाकर लिपट थोड़ी जाएंगे कि वस्तु सरलता से मिल रही है तो चलो इसी से लिपट जाओ। ठीक है, ये मार्ग यदि कठिन है और मान लो ठाकुर जी कह दें भाई हम तो 1000 जन्म बाद मिलेंगे, अब जब मिलोगे तब मिलोगे, इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता, और हम तो आपकी ओर देखेंगे, आपकी ओर देखेंगे और आप ही की ओर चलेंगे। तो जो भी यहां कहा गया, कहा जाएगा, केवल इसीलिए कि हमारा लक्ष्य श्रेष्ठतम हो। और फिर ये कहकर मैं वाणी को विराम देता हूं, पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं, वैसे भी जो करना है वो अपनी ओर देखकर तो करना नहीं है, वो तो प्रभु की ओर देखकर करना है। और प्रभु जितने मेरे हैं उतने आपके हैं, जितने आपके हैं उतने मेरे हैं। तो बस अपने जीवन के लक्ष्य को उज्जवल रखते हुए, गुरु के चरणों में श्रद्धा रखते हुए, सेवा में तत्पर रहते हुए, अपने जीवन में कुछ नियम संयम साध कर, कहा था मैंने 2 दिन पहले, नेम जगावे प्रेम को, नियम प्रेम जगा देता है। 2 पत्थर को आप घसिए, घर्षण से क्या होता है, अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे ही नियम क्या है, घर्षण है। एक ही कार्य आप बार बार कर रहे हैं, उसी नियत समय पर एक क्रिया जब आप करते हैं तो उसमें ऊर्जा प्रकट होती है। नेम जगावे प्रेम को। यहां पर एक बात मैं फिर कहूंगा, बल देकर कहूंगा, प्रयास करना हमारे जीवन में सदाचार बना रहे। इसका बड़ा दिव्य प्रभाव मैंने जीवन में देखा है, दिव्य प्रभाव। ऐसी परिस्थितियां जो किसी के भी मन को निराश हताश कर सकती हैं, परंतु यदि आपके जीवन में सदाचार है और सदाचार का बल है, तो जैसे गोखुर से बने गड्ढे को कोई बड़ी सहजता से पार कर जाता है, ऐसे महापुरुष पवित्र आचरण के बल पर ऐसी परिस्थितियों को बड़ी सहजता सुगमता से पार कर जाता है। सदाचार का बल है, और ये गुण प्रभु को प्रिय है, अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रिय। भगवान अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार से कहते हैं कि पतिव्रता भक्ति मुझे प्रिय है। पातिव्रत आएगा कहां से भक्ति में? भक्ति में जिस पातिव्रत की बात, जिस पातिव्रत की मांग भगवान कर रहे हैं, वो पातिव्रत आएगा कहां से भक्ति में? उसके लिए आवश्यक है इंद्रिय का संयम। इसलिए आपको कहता था मैं कई बार, ऐसे कुछ भी मत देख लो, कुछ भी मत सुन लो। आंख और कान से भी तो आहार होता है, मुख से भी आहार होता है, पर आंख कान से भी आहार होता है। तो देखते हुए, विचारते हुए, ठीक सुनोगे तो ठीक सोचोगे, ठीक सोचोगे तो ठीक समझोगे, और ठीक समझोगे तो ठीक करोगे। तो इस प्रकार ठीक से सुनते, सोचते, समझते हुए रे मन संभल संभल पग धरिए।